हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल TOC। स्वागत है आप सबका स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे स्टडी। जो हम क्या लेके चल रहे थे, हम लेके चल रहे हैं साइंस को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक बने रहिए वीडियो के, और देख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों, आप वीडियो को अगर लास्ट तक एंड तक देखेंगे तो आप मुझे ये भी बता पाएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ कमी लगी हो, कुछ लगा हो कि नहीं ये नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता है, या ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी हमें अगर मिलेगी तो उसके लिए आप कमेंट सेशन में मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के एंड तक बना रहना है। और बच्चों, जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक करें, इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लें। और अगर आपको इसके जो नोट्स चाहिए, क्योंकि आपको स्टडी करनी है तो आपको नोट्स भी ज़रूर चाहिए, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम है त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, जिससे कि आपको अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चल रहा था लेक्चर, वो हमारा क्या चल रहा था, हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, राइट। हमने कितनी केमिकल रिएक्शंस कर ली थी। अगर किसी ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों, उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में टॉपिक को बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन करी थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने की थी कंपोजिशन रिएक्शन, वेरी नाइस, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी। देन हमने की थी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आज हम क्या लेके चल रहे हैं, मतलब आप जब तक आपको पूरी रिएक्शन नहीं समझ में आएगी तब तक आप इसको भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले आपको उन रिएक्शंस को भी ज़रूर से ज़रूर देखना है। ओके, अब देखिए कि हम चल रहे थे, हमारी जो रिएक्शन है वो कौन सी लेके चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों, जो ये टॉपिक है ना, इसको देखते ही ऐसे लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, इस टॉपिक को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये भयानक टॉपिक लगता है हमको। ऐसे लगता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है ये हमको इस चैप्टर का। तो इसको अगर आपको समझना है ट्रिकी वे में या इजी वे में तो बने रहिए मेरे साथ और इसको टॉपिक को समझ लीजिए। इन फ्यूचर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में। ओके, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि इसके नेम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का हमको सबसे पहले समझना है। ये चीज़ें हमें 3 टर्म्स में समझनी है, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर के टर्म में हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा। अगर आपको कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए, आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर आपको केमिकल इक्वेशन दी जाएगी और केमिकल इक्वेशन के थ्रू आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, कौन सा इसमें हो रही है, रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो उस सब के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ एडिंग और रिमूविंग ऑक्सीजन टू ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना, ज्वाइन होना, और ऑक्सीजन का रिमूव होना, अलग होना, इन दोनों से हम किसको समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है कि किसमें, तो अब हमको ये तो पता चल गया है कि ऑक्सीजन ऐड होती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है, और ऑक्सीजन रिमूव होती है, ऑक्सीजन हटती है। पर किस में जुड़ती है और किस में रिमूव होती है, इसको भी देखना होगा। तो बच्चों अच्छे से ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सी, इट मीन्स इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन मीन्स जुड़ना या प्राप्त होना, मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रही है, ऐड हो रही है, जुड़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन,
तो रिडक्शन कौन सा हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये सोच रहे होंगे कि हाँ आपने तो बस ऐसे बता दिया हमको कि ऑक्सीडेशन तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कहाँ गेन हो रही है ऑक्सीजन, और रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो कहाँ लॉस हो रही है ऑक्सीजन। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमको एग्जाम्पल पे चलना होता है। किसको देखना होता है, एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उसी के थ्रू हम इसको अच्छे से रिएक्शन को समझेंगे। आई होप आपको कभी भी इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस रिएक्शन को पढ़ने में, समझने में, और आपको बहुत अच्छा लगेगा टॉपिक करने में। ओके, अब इधर देखिए एग्जाम्पल, Fe2O3 प्लस 3CO इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। आपको इस तरह कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, या इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जिस भी कंपाउंड में हमने बात की थी ना, ऑक्सीजन टू एक कंपाउंड के, एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, राइट, और एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का रिमूव होना, एक उससे ऑक्सीजन निकल जाना, बाहर निकल जाना, वो क्या होता है, वेरी गुड, रिडक्शन होता है। अब इधर देखिए Fe2O3 है, राइट, Fe2O3 से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, Fe2O3 से हो रहा है 2Fe, क्या हो रहा है 2Fe। इट मीन्स इससे क्या बाहर निकल गई O3, ऑक्सीजन क्या हो गई इससे निकल गई, तो ये क्या हो गया Fe2O3 का रिडक्शन हो गया किसमें, 2Fe में, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एंड कम हियर, इधर देखिए कि 3CO था, ये अब क्या बन गया 3CO2, मतलब 1 ही था यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ क्या हो गया O2 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, गेन हो गया, मीन्स यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया किसका, CO का ऑक्सीडेशन हो गया CO2 में, 3CO ऑक्सीडाइज इन 3CO2, राइट। समझ में आ गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलिए कि जब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आती है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए और इसको समझना भी बहुत कंपलसरी है हमारे लिए, कि वी कैन से दैट बिकॉज बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर अकरिंग सिमुलेसली दिस इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जब ये दोनों एक साथ होती है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है किसी रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिएक्शन में, जब दोनों ही हो रही है तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कोई ऐसा भी आपके पास एग्जाम्पल आ सकता है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ओनली, राइट, कोई ऐसा भी एग्जाम्पल आ सकता है जिसमें सिर्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन जब बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, हैपन हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, तब वो रिएक्शन हमारी क्या बोलती हैं, क्या कहलाती हैं, वो रिएक्शन हमारी रिडॉक्स कहलाती है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। इससे हमारी सिंपल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है इससे कि डिफाइन द रिडॉक्स डेफिनेशन, ओके, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे उसको, और भी आगे इसके लिए मैं बहुत अच्छी आपको डेफिनेशन दूंगी, राइट। अब इसके लिए हमको सबसे ना केवल यही पूछ के नहीं रह जाएगा एग्जामिनर कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, आपको और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इसको जब हम इस टॉपिक को करते हैं ना, इसीलिए हमारे सामने डिफ़िकल्टी आती है इसको करने में। तो बिल्कुल भी आप डिफ़िकल्टी का फील नहीं करें, एंड तक बिल्कुल बने रहे मेरे साथ और मुझे सजेस्ट भी करिएगा कि मुझे क्या मेरे अंदर इम्प्रूव करना है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे अब मेरे सेशन के बारे में, तो मुझे भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं और भी अच्छा लेके आऊँ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको अपनी स्टडी में क्या मिले, हेल्प मिल सके, ओके। अब देखिए एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो क्या होता है, इज अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज समथिंग एल्स, राइट। इन द अबव एग्जाम्पल, जहाँ पर हमने पीछे किया था ना आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का किया था, इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए एक बार पीछे दिखाती हूँ, Fe2O3, इसको ये क्या है, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं ना हम इसको, आयरन फेरस, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस समथिंग एल्स, किसी को रिड्यूस करना है, इन द एक्सचेंज द कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब बैक आइए, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम आयरन हो गया, ये क्या हो गया हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एजेंट भी कह सकते हैं। वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, ओके। अब इधर देखिए थोड़ा सा वापस से रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आपको बताना हो डेफिनेशन, तो गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस। ये क्या किया हमने पढ़ा था, Fe2O3 को इसने क्या बोला,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला ना, तो इसने क्या है अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, किसी और को दे दिया, अपना ऑक्सीजन निकाल दिया, खुद तो क्या बन गया, आयरन रह गया, 2Fe हो गया ओनली, और अपना ऑक्सीजन इसने किसको दे दिया, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को दे दिया था। तो ये क्या कह रहा है कि गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, से वो क्या कर लेता है, किसी और सब्सटेंस से रिमूव करता है किसको, ऑक्सीजन को, खुद के अंदर ले लेता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? आई होप अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे एक बार आप ज़रूर बताइएगा। अब इधर देखिए कि हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर लिया इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन था वो, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब हम किस में कर रहे हैं, सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। क्या पॉइंट है सेकेंड हमारा, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन है, राइट। जैसा कि हमको पता है, आपको भी पता है, आपने भी पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि हमें इसको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि एग्जाम्पल हमसे किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। देयर आर ओल्ड डेफिनेशन विच आर नो लॉन्गर यूज। अब इधर देखिए कि हमको क्या देखना है इसमें, कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब इधर देखिए वहाँ पर क्या था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के टर्म में क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे का, इसको बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए। बिल्कुल भी आपको रटने की या लर्न इस तरह की माइंड में कहीं लर्न कर रहे हैं, हम रट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड। अब देखो वहाँ पर क्या था, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एंड ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ जस्ट क्या हो जाएगा, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स जहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, वो तो क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वेरी गुड। और जहाँ हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन, मीन्स हाइड्रोजन ऐड हो रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, वेरी नाइस। अब देखिए नोटिस दैट दीज आर एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेशंस, ठीक है, जो हमने ऑक्सीजन में किया था ना उसके जस्ट अपोजिट है, तो उसको ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू एथेनॉल। इधर देखें CH3CH2OH है, ठीक है, इसका किसमें हो गया, ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ से हाइड्रोजन लॉस हुआ, देखिए CH2, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओनली CHO, राइट, CH2OH था तो यहाँ पर क्या हो गया, CHO, यहाँ से ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, in oxidizing agent is required to remove the hydrogen from the ethanol से a commonly used oxidizing agent is potassium dichromate 6 solution acidified with dilute sulfuric acid. Ethanol can also be reduced back to ethanol by adding hydrogen. हमने वहाँ पर क्या किया था, ऑक्सीडेशन किया था। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिडक्शन को समझेंगे, ठीक है, रिडक्शन को समझ रहे हैं हम। हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखा था, इसमें कहा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आप कहोगे कि मैडम ने पता नहीं ये हमको क्या बता दिया, ये होता है K2Cr2O7, राइट। ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया हमने K2Cr2O7, जिसको हमने मिक्स किया, जिससे हमारा वो क्या हो गया, उसमें रिडक्शन हो गया। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट इसको यूज करते हैं NaBH, ये ऑक्सीडाइजिंग था, अब हम अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 का यूज करते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर रिडक्शन बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ तो क्या था हमारा, ऑक्सीडाइजिंग था, यहाँ हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, वेरी गुड। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमने जो एजेंट यूज किया है ऑक्सीडाइजिंग में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है ना यहाँ पर, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द एथेनॉल। तो उसके लिए हमने जो एजेंट यूज किया वो हमारा एजेंट क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, K2Cr2O7। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज K2Cr2O7, राइट, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। कि अगर हम बात करते हैं कि CH3CHO है, ठीक है, इसमें अगर हमने क्या किया यूज, किसका, रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा क्या है, NaBH4, तब ये क्या हो गया, CH3CH2OH, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गई, ऐड हो गई,
क्लियर है। अब इधर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऐड करता है ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। अपने आप में से तो क्या कर लेता है, रिमूव करता है किसको, हाइड्रोजन को, और ऐड करता है ऑक्सीजन को किसमें, अनदर सब्सटेंस में, राइट। ऐसे ही हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव, वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात थी, अब हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, जो क्या करता है ऑक्सीजन रिमूव करता है फ्रॉम अनदर से। अनदर से क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है एंड फ्रॉम अनदर सब्सटेंस और ऐड हाइड्रोजन टू इट, और अपने इसके अंदर क्या कर लेता है, हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। क्लियर है, ये हमारा इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन हो गया। दोनों में ध्यान रखेंगे, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन दोनों की गेन ऑफ करके याद कर लीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसी के अपोजिट हमको रिडक्शन वाला करना है। अब हमारा एक और बच गया, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में 3rd नंबर पर है ये, क्योंकि हमको कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर समझाने के लिए आ जाती है तब हमको 3 टर्म्स में समझानी है, और अगर कोई एग्जांपल आता है, जैसे अभी हमने बैक एग्जांपल किए थे, तब हमें उनको बताना पड़ता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, गेन ऑफ एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा हमारे किसके साथ था, अभी हमने किस में किया था, लॉस ऑफ, वेरी गुड, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया था अभी हमने पीछे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया था, ऑक्सीडेशन। वैसे ही हमारे इसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में, राइट। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब इधर देखिए, इसको आपको अच्छे वे में, ट्रिकी वे में अगर याद करना है, समझना है कि हम कभी नहीं भूलें, तब हम कैसे याद करेंगे, ऑयल, OIL, और रिग, ऑयल रिग। ऑयल रिग से मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हम ये यहाँ कर सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं यहाँ पर हम। एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑयल एंड RIG रिग, इसको याद कर सकते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, और इसी को हम एक और में भी यूज़ कर सकते हैं। आप खुद करके देखेंगे। और आपको कैसी लगी मेरी ये ट्रिक, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, और मुझे कमेंट सेशन में भी कमेंट करके बताएंगे कि आपकी जो भी सजेशंस हैं मुझे देने के लिए, वो ज़रूर दे के जाइएगा। ओके, अब आइए थोड़ा सा, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब आपके ये नहीं हो कि क्या पढ़ा हमने क्या नहीं पढ़ा, उसको मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली हमने पढ़ा क्या है ना। आप कहीं ये सोच रहे हो कि हमने पढ़ा क्या है, हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, ठीक है। अब उसी को दोनों को मिला के हमने क्या पढ़ा है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है। अब देखो हम बस थोड़ा सा एक लास्ट वे में आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हमने कहा CuO+H2, जब हमने इसको हीट दिया तब ये क्या हुआ, Cu में एंड H2O में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिए जाए, आप एक बार इसको देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पता चला कि नहीं चला कि यहाँ CuO में ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। CuO ने अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, क्या हो गया, Cu हो गया, और H2O ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और क्या हो गया, H2O हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, अब देखो, इन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन कहेंगे। इफ अ सब्सटेंस लूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज टू बी रिड्यूस्ड, तब वो क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड कहलाएगा। अब इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड CuO को हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। क्या हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस किया है इसने, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसको ऑक्सी रिड्यूस्ड हो गया ये। एंड द हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड, व्हेन one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा है या ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, तब हम इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, और कंबाइन में हम इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज इसको अच्छे से करिएगा। रिडॉक्स की डेफिनेशन, वन रिएक्टेंट गैस ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गैस रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे ऐसी रिएक्शंस को हम।
इधर देखिए CuO का रिडक्शन हुआ है, CuO में यहाँ पर हमने यही लिखा है, और इधर देखिए H2 का ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और भी अदर एग्जाम्पल है, इधर देखो आप बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा, अगर तब आप ये सेकंड को और थर्ड को खुद करके और मुझे सेशन में बताएंगे, कमेंट सेशन में, कि आपसे हुआ या नहीं। अब आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, इजी या हार्ड, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ZnO + C, तो Zn ये क्या हो गया, बिल्कुल सेम ऊपर के जैसा है, और C ऑक्सीजन गेन क्या हो गया, आप मुझे बताएंगे। इसको हम R से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम O से डिनोट कर सकते हैं, राइट। MnO2 + 4HCl MnCl2, अब आप मुझे बताएंगे। H2O, अब आप मुझे इसमें बताएंगे कि MnO2 का क्या हुआ है, MnCl में ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तब हम इसको क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। और यहाँ पर HCl था, यहाँ पर H2 हो गया, H को इसने क्या कर लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपसे ये सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसको वीडियो जो भी आपको अच्छा लगा हो अगर, तो मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थम्स अप देना पड़ेगा मुझे, और कुछ भी करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बने रहिए मेरे साथ इसी सीरीज़ में, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ पिछले सेशन से उनको भी देखिएगा, और उनसे अपने टॉपिक को बिल्कुल एकदम क्लियर तैयार करते हुए चलिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर प्रेस भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन से मिलते रहेंगे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको ये नोट्स इसी फॉर्म में एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे, और अपनी नोटबुक में आप भी ज़रूर राइट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे इतना सुना उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।